Hello everyone, myself Dr. Premlata Vikal, Assistant Professor of Botany from SRK Government PG College, राजसमंद। आज हम पढ़ेंगे रिक्शिया, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ द थैलस। रिक्शिया एक प्रकार का ब्रायोफाइट है। इसकी जो प्लांट बॉडी है वो थैलॉइड है, प्रोस्ट्रेट है यानी कि श्यान है। थैलॉइड हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं है और द्विभाजित शाखित है यानी कि डायकोटोमसली ब्रांच्ड है। जैसा कि हम यहाँ पे फोटोग्राफ में देख रहे हैं, ये रिक्शिया का प्लांट बॉडी है, रोजेटी के फॉर्म में ग्रो करता है। इसका हम क्लासिफिकेशन देखें तो इसे डिवीजन ब्रायोफाइटा में रखा गया है। क्लास है हिपैटिकॉप्सिडा। हिपैटिकॉप्सिडा शब्द की उत्पत्ति हुई है, एक लैटिन वर्ड है हिपैटिका जिसका अर्थ होता है लीवर यानी कि यकृत। क्योंकि इनकी प्लांट बॉडी जो है लीवर के समान है इसीलिए इसे हिपैटिकॉप्सिडा में रखा गया है। इसीलिए इस हिपैटिकॉप्सिडा के अंदर जो भी प्लांट्स है यानी कि रिक्शिया, मार्केंशिया आदि जो भी हैं उन्हें लिवरवर्ट्स भी कहा जाता है। ऑर्डर है मार्केंशियस, फैमिली है रिक्शियेसी और जीनस है रिक्शिया। डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट ऑफ रिक्शिया। राइमर 1954 के अनुसार रिक्शिया के लगभग 200 स्पीशीज पाई जाती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। रिक्शिया जो नाम रखा गया है वो एक पॉलिटिशियन के नाम के ऑनर में रखा गया है, उनका नाम था पीएफ रिक्शाई। रिक्शिया की स्पीशीज ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स दोनों ही रीजन्स में पाई जाती हैं। इंडिया में इसकी लगभग 33 स्पीशीज पाई जाती है अकॉर्डिंग टू पुरी 1973। श्रीवास्तवा 1964 के अनुसार लगभग 29 स्पीशीज पाई जाती हैं भारत में। रिक्शिया की जो स्पीशीज हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं यानी कि स्थलीय हैं, नमी वाली जगह पे ग्रो करती हैं जहाँ पे छायादार भी जगह हो। रिक्शिया की सिर्फ एक स्पीशीज है जो एक्वेटिक भी है यानी कि जलीय भी है, वो स्पीशीज है रिक्शिया फ्लूटेंस। ये जनरली ठहरे हुए पानी में ग्रो करती है, फ्री फ्लोटिंग है। कुछ कॉमन स्पीशीज रिक्शिया की जो इंडिया में पाई जाती हैं वो इस प्रकार है। रिक्शिया गैंगेटिका, रिक्शिया डिस्कलर, रिक्शिया हिमालयंसिस रिक्शिया डिस्कलर का ही नाम है, रिक्शिया ग्लाउका, रिक्शिया क्रिस्टलाइन, रिक्शिया फ्रॉस्टाई, रिक्शिया हिरसुटा एंड रिक्शिया मेलानोस्पोरा। कुछ स्पीशीज इंडिया में ही सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है यानी कि दीज आर एंडेमिक टू इंडिया। वो स्पीशीज हैं रिक्शिया गैंगेटिका, रिक्शिया कश्यपाई एंड रिक्शिया पांडाई। नाउ द गैमेटोफिटिक फेज। रिक्शिया में जो मेन फेज है यानी कि मेन प्लांट बॉडी जो है वो गैमेटोफाइट है। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी थैलॉइड है। थैलॉइड इसलिए है क्योंकि इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। जड़, तना और पत्ती में डिफरेंशिएटेड नहीं है। यहाँ पे थैलॉइड लीफी स्ट्रक्चर है, फ्लैशी लीफी लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रोस्ट्रेट है और डायकोटोमसली ब्रांच्ड है यानी कि द्विभाजी शाखित है। इसकी डॉर्सल, इसमें डॉर्सी वेंट्रल है तो मीन्स यहाँ पे डॉर्सल सरफेस है और वेंट्रल सरफेस है यानी कि ये प्रोस्टेट है। जैसा कि हम यहाँ पे फोटोग्राफ में देख रहे हैं, ये रिक्शिया का फोटोग्राफ है। रिक्शिया की जो स्पीशीज ग्रो करती है रोजेटी फॉर्म में ग्रो करती है, मीन्स रोज के समान, रोज पेटल्स के समान ये ग्रो करती है इस तरह से, इसलिए इस फॉर्म को कहा जाता है रोजेटी फॉर्म में। रिक्शिया का ये हमें ऊपर वाला ऊपरी सतह दिख रही है यानी कि डॉर्सल व्यू हमें नजर आ रहा है। अगर हम डॉर्सल व्यू जो है इट मे बी लाइट और डार्क ग्रीन इन कलर और मिड में हमें मिड डॉर्सल ग्रूव हमें नजर आएगा, मीन्स सेंटर में हमें एक ग्रूव नजर आएगा हल्का सा धसा हुआ सा। अगर हम वेंट्रल सरफेस पे देखें तो वेंट्रल सरफेस पे यहाँ पे हम देखेंगे कि मिड पोर्शन में राइजर्स प्रेजेंट है। यहाँ पे रूट्स का अभाव है, रूट्स नहीं पाई जाती है। रूट्स की जगह यहाँ पे मूलाभास यानी कि राइजर्स पाई जाती हैं। राइजर्स यहाँ पे दो प्रकार की हो सकती हैं, स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबिकुलेटेड। स्केल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। स्केल्स यहाँ पे थैलस के मार्जिन पर प्रेजेंट है। यहाँ पे स्केल्स जो है जनरली वॉयलेट इन कलर है। वॉयलेट कलर इसलिए है क्योंकि ये जो कलर है, ये जो पिगमेंट है वो सेल सैप में डिजॉल्व हो जाता है जिसकी वजह से स्केल्स का कलर जो है वो पर्पल कलर का दिखाई देता है। ये जो कलर है ये एंथोसायनिन पिगमेंट की वजह से है। तो डॉर्सल सरफेस जो है वो एकदम स्मूथ है, जबकि वेंट्रल सरफेस पे राइजर्स और स्केल्स प्रेजेंट है। स्केल्स का फंक्शन है
कि ये जो अपाइकल नॉच है, ये अपाइकल नॉच जो है ये ग्रोइंग पॉइंट है, इसको प्रिवेंट करने का काम करते हैं। राइजर्स का फंक्शन है एंकरेज, एंकरेज टू द सबस्ट्रेटम, मीन्स वो सबस्ट्रेटम से बाइंड करके रखता है थैलेरोइड प्लांट बॉडी को, और साथ में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, मीन्स वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट बॉडी को प्रोवाइड करता है। रिक्शिया क्रिस्टलाइना जो स्पीशीज है, यहाँ पे स्केल्स ऑलमोस्ट एब्सेंट है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये स्केल का मैग्नीफाइड व्यू है। यहाँ पे थैलस हमें दिख रहा है, वेंट्रल व्यू इसका दिख रहा है। राइजर्स जैसा कि हमने अभी कहा कि दो प्रकार के हो सकते हैं। राइजर्स जनरली यूनिसेलुलर है, यानी कि एक कोशिकीय है, और अनब्रांच्ड है, अशाखित है। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबरकुलेटेड। स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेटेड से मतलब ये, स्मूथ वॉल्ड अगर राइजोइड है, ये वाली जो राइजोइड की आप देख रहे हो, तो ये स्मूथ वॉल्ड है। स्मूथ वॉल्ड इसलिए है क्योंकि इसकी जो इनर वॉल है वो स्मूथ है, जबकि ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स में हम देखेंगे जो इनर वॉल है वो पेज लाइक प्रोट्यूबरेशंस बना लेती। मीन्स यहाँ पे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हम देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर वॉल में जो क्रिस्टी बनती है, तो यहाँ पे क्रिस्टी तो नहीं, लेकिन यहाँ पे पेज लाइक जो है थोड़ी सी फोल्डिंग्स हमें दिखाई देती हैं, जो कि ट्यूबरसेल्स लाइक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ट्यूबरसेल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ट्यूबरकुलेटेड है इनर वॉल, इसलिए इस प्रकार के राइजोइड को कहा जाता है ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड। रिक्शिया फ्लूटेंस अकेली ऐसे स्पीशीज है जो कि एक्वेटिक है। रिक्शिया फ्लूटेंस के डायग्राम में हम देख रहे हैं, ये रिक्शिया फ्लूटेंस का थैलस है जो कि डायकोटोमसली ब्रांच है। डायकोटोमसली ब्रांच द्विभाजी शाखित, एक शाखा दो में डिवाइड हो रही है, इसको डायकोटोमस ब्रांचिंग कहा जाता है। और यहाँ पे रिक्शिया फ्लूटेंस क्योंकि ये एक्वेटिक स्पीशीज है, इसलिए यहाँ पे राइजर्स और स्केल्स का अभाव होता है। नाउ एनाटॉमी ऑफ द थैलस। अगर हम रिक्शिया के थैलस की एनाटॉमी देखें, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम कट करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो थैलस है वो दो रीजन्स में डिफ्रेंशिएटेड है। पहला ऊपर वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है फोटोसिंथेटिक जोन, और नीचे वाला जो पोर्शन है वो कहलाता है पैरेन्काइमेटस टिश्यू या स्टोरेज रीजन कहलाता है। फोटोसिंथेटिक जोन हम इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नीफाइड व्यू में हम देखते हैं डिटेल स्ट्रक्चर। ये वाला जो पोर्शन है ये फोटोसिंथेटिक जोन है, और ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है स्टोरेज रीजन। फोटोसिंथेटिक रीजन में हम देखेंगे कि यहाँ पे फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स प्रेजेंट है, ये कहलाते हैं फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स। यहाँ पे सेल्स एक के ऊपर एक वर्टिकली अरेंज्ड है लीनियर फॉर्म में, और इन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो ये सेल्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल है, इसलिए इस जोन को कहा गया है फोटोसिंथेटिक जोन। तो यहाँ पे ये सिंगल जो लेयर ऑफ सेल्स जो है वर्टिकल फिलामेंट्स जो है ये कहलाएंगी फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स। और ये सबसे ऊपर वाली जो सेल है, टिप मोस्ट जो सेल है इस फोटोसिंथेटिक फिलामेंट की, ये एपिडर्मिस का काम करती है। ये जो सेल है ये फोटोसिंथेटिक सेल से थोड़ी सी बड़ी साइज में होती है, और यहाँ पे इन दो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स के बीच में जो गैप है ये कहलाता है एयर पोर। तो ये सबसे ऊपर वाली जो सेल है ये एपिडर्मल लेयर है, जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं है, और ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। दोनों फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स के बीच में जो गैप है ये कहलाते हैं एयर चैम्बर्स। नीचे की तरफ हम देखें, ये स्टोरेज जोन अगर हम देखें तो यहाँ पे ये सभी कोशिकाएं पैरेन्काइमेटस है, यानी कि मृदुत की कोशिकाओं का बना हुआ है, और यहाँ पे स्टार्च स्टोर रहता है इन कोशिकाओं में। जो भी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट बन रहा है, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट जो बना रही है, वो नीचे जाके जो रिजर्व फूड मेटेरियल है वो इस स्टोरेज रीजन में स्टोर हो जाता है। और ये सबसे नीचे की तरफ ये लोअर एपिडर्मिस है, ये ऊपर वाली थी अपर एपिडर्मिस, ये है लोअर एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस से निकलती हैं ये राइजोइड्स प्रेजेंट है। रिक्शिया फ्लूटेंस का थैलस अगर हम देखें, इसका ट्रांसफर सेक्शन देखें, तो यहाँ पे भी हमें थैलस जो है दो रीजन्स में डिफरेंशिएटेड दिखाई देगा, फोटोसिंथेटिक जोन और स्टोरेज रीजन दिखाई देगा। यहाँ पे जो फोटोसिंथेटिक जोन जो है फिलामेंट्स के फॉर्म में नहीं होकर के यहाँ पे फोटोसिंथेटिक चैम्बर्स बने, यहाँ पे फिलामेंट जो है वो एक दूसरे से कंबाइन करके चैम्बर्स बना रही हैं, और इनके बीच बीच में लार्ज एयर चैम्बर्स प्रेजेंट है। वो लार्ज एयर चैम्बर जो प्रेजेंट है ये थैलस को बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से थैलस जो है पानी में फ्लोट कर सकता है, फ्लोट करने में सक्षम है।
ये था हमारा मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ द थैलस ऑफ रिक्शिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन रिक्शिया। थैंक यू।